नमस्कार श्रोताओं, आकाशवाणी समाचार देहरादून के इस विशेष पॉडकास्ट परमवीर चक्र के एक और प्रेरणादायक एपिसोड में मैं रविंद्र सिंह आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। आकाशवाणी की यह विशेष श्रृंखला जिसमें हम बात करते हैं भारत माता के उन अमर सपूतों की जिनकी वीरता, बलिदान और साहस आज भी देश की हर सांस में बसता है। आज हम आपको लेकर चल रहे हैं एक ऐसे वीर सिपाही के जीवन में जिन्होंने 1971 के भारत पाक युद्ध में अपने साहस, नेतृत्व और बलिदान से भारत माता का मस्तक गर्व से ऊंचा कर दिया। हम बात कर रहे हैं परमवीर चक्र से सम्मानित मेजर होशियार सिंह दहिया की। जब साहस सीमा लांघ जाता है तब इतिहास जन्म लेता है और इन्हीं पंक्तियों को चरितार्थ करती नजर आती है मेजर होशियार सिंह दहिया की शौर्य गाथा। मेजर होशियार सिंह दहिया के जीवन और उनकी शौर्य गाथा पर और अधिक बातचीत करने के लिए हमारे स्टूडियो में आज मौजूद हैं मेजर विवेक तिवारी। जय हिंद सर, हमारे स्टूडियो में आपका हार्दिक स्वागत है। जय हिंद। सबसे पहले मैं आपका धन्यवाद करता हूं कि आपने मुझे भारत के परमवीर चक्र विजेता मेजर होशियार सिंह दहिया की वीर गाथा आपके श्रोताओं तक पहुंचाने का अवसर दिया। यह मेरे लिए अत्यंत गौरव का विषय है कि मैं भारत माता के इस वीर सपूत की प्रेरणादायक गाथा को आप सभी के साथ साझा कर रहा हूं। सर, मेरे लिए भी आज इस पॉडकास्ट का हिस्सा बनना गर्व का क्षण है और हमारे श्रोता भी इस प्रेरणादायक चर्चा का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। तो चलिए श्रोताओं, पराक्रम और साहस से भरी एक अविस्मरणीय यात्रा पर आगे बढ़ते हैं। सर, मेजर होशियार सिंह दहिया के प्रेरणादायक और शौर्य से भरे जीवन पर चर्चा करने से पहले हमारे श्रोता ये जानना चाहेंगे कि परमवीर चक्र की महिमा क्या है। जी बिल्कुल। तो मैं बताना चाहूंगा कि परमवीर चक्र भारत का सर्वोच्च वीरता पुरस्कार है जो केवल युद्ध में असाधारण बहादुरी के लिए प्रदान किया जाता है। यह पुरस्कार वीरता, त्याग और अदम्य जज्बे की महान कहानियों को बयां करता है। अब तक यह प्रतिष्ठित सम्मान राष्ट्र के 21 पराक्रमी सैनिकों को प्रदान किया जा चुका है। यह असाधारण वीरता, अद्भुत साहस और उत्कृष्ट नेतृत्व का सर्वोच्च प्रमाण माना जाता है। इसे भारत के राष्ट्रपति द्वारा विशेष समारोह में प्रदान किया जाता है जो सम्मानित सैनिक की विशिष्ट उपलब्धियों को राष्ट्रीय स्तर पर मान्यता देता है। हमारे सैनिकों के शौर्य को पूरा सम्मान देते हुए यह पुरस्कार आवश्यकता होने पर मरणोपरांत भी प्रदान किया जा सकता है और ऐसी स्थिति में यह सम्मान उनके परिवार के सदस्य को सौंपा जाता है। भारत की थल सेना, नौसेना और वायुसेना तीनों सेना के अधिकारी और जवान इस गौरवशाली अलंकरण के पात्र होते हैं जो राष्ट्र सेवा के उच्चतम मानकों का प्रतिनिधित्व करता है। सर, आपके माध्यम से इस अद्भुत वीरता और बलिदान के सर्वोच्च प्रतीक के बारे में जानकर हमें गर्व हो रहा है। क्या आप इसके बारे में कुछ और महत्वपूर्ण जानकारी साझा करना चाहेंगे? बिल्कुल। परमवीर चक्र एक गोलाकार और कांस्य धातु का बना होता है। इसके किनारों पर देवराज इंद्र का वज्र उभरा हुआ है तथा बीच में राष्ट्रीय प्रतीक अशोक स्तंभ अंकित होता है। इसके पीछे हिंदी और अंग्रेजी में परमवीर चक्र लिखा होता है और शब्द के बीच में 2 कमल पुष्प भी बने होते हैं। यह पदक सैनिक की वर्दी पर बाएं और बैंगनी रंग की 1.5 इंच चौड़ी पट्टी के साथ लगाया जाता है। यदि किसी सैनिक को दूसरी बार परमवीर चक्र प्रदान किया जाए तो रिबन पर एक अतिरिक्त पट्टी जोड़ दी जाती है। रिबन का बैंगनी रंग थल सेना के लाल, नौसेना के नीले और वायुसेना के आसमानी रंग के मिश्रण से बनाया गया है जो तीनों सेनाओं के सामूहिक पराक्रम का प्रतीक है। तीनों सेनाएं, एक जज्बा, एक तिरंगा। मेजर विवेक तिवारी जी, यह जानना भी रोचक होगा कि परमवीर चक्र का डिजाइन किसने बनाया? इसका डिजाइन श्रीमती सावित्री खानोलकर ने बनाया था जिनका जन्म स्विट्जरलैंड में हुआ, परंतु वे मन से पूर्णतः भारतीय थी। स्वतंत्रता प्राप्ति के तुरंत बाद सेना के मेजर जनरल हीरालाल अटल ने उन्हें इस सर्वोच्च वीरता सम्मान को डिजाइन करने की जिम्मेदारी सौंपी। वे भारतीय परंपरा, संस्कृति और शास्त्रों का गहरा ज्ञान रखती थीं। उनके द्वारा बनाया गया डिजाइन भारतीयता और आध्यात्मिकता का अनूठा और गौरवशाली संगम है। मेजर विवेक, आपने परमवीर चक्र से जुड़ी बेहद महत्वपूर्ण जानकारी हमारे श्रोताओं तक पहुंचाई है।
सर, अब हम कार्यक्रम में आगे बढ़ते हैं। परमवीर चक्र के बारे में जानने के बाद अब हमारे श्रोताओं के मन में भी यह सवाल होगा कि मेजर होशियार सिंह दहिया का प्रारंभिक जीवन कैसा था। मेजर होशियार सिंह दहिया का जन्म 5 मई 1936 को हरियाणा के सोनीपत जिले के सिसाना गांव में एक किसान परिवार में हुआ। उनके पिता का नाम श्री हीरा सिंह और माता का नाम श्रीमती माधुरी देवी था। बचपन से ही वे अनुशासन प्रिय, संयमी और देशभक्ति प्रवृत्ति के थे। छोटी उम्र से ही उनका सपना था देश सेवा। उन्होंने प्रारंभिक शिक्षा गांव के स्कूल में प्राप्त की और फिर आगे की पढ़ाई के लिए रोहतक के जॉर्ज कॉलेज में प्रवेश किया। वहीं एनसीसी में शामिल होकर उनका रुझान सेना की ओर बढ़ा। वे पहले एक सैनिक के रूप में जाट रेजिमेंट में भर्ती हुए। उनकी योग्यता और क्षमता को देखकर उन्हें एसीसी यानी आर्मी कैडेट कॉलेज भेजा गया, जहां से वे आईएमए यानी इंडियन मिलिट्री एकेडमी देहरादून पहुंचे और सैन्य अधिकारी के रूप में प्रशिक्षित हुए। 30 जून 1963 को वह सेकंड लेफ्टिनेंट के पद पर 3rd बटालियन द ग्रेनेडियर्स रेजिमेंट में कमीशन हुए। उन्होंने 1965 के युद्ध में भी भाग लिया और वीरता तथा नेतृत्व के लिए पहचाने जाने लगे। वे अक्सर कहा करते थे, यह वर्दी सिर्फ कपड़ा नहीं है, यह भारत माता की आंखों का नूर है। मेजर विवेक, अब तक आपने हमारे श्रोताओं को परमवीर चक्र की गरिमा, उसके स्वरूप और मेजर होशियार सिंह दहिया के जीवन के प्रारंभिक वर्षों से परिचय कराया। लेकिन हर वीर की कहानी में एक ऐसा क्षण आता है जहां साहस केवल विचार नहीं रहता बल्कि परीक्षा बन जाता है। सर, हम आपसे जानना चाहेंगे कि 1971 के भारत पाक युद्ध में मेजर होशियार सिंह दहिया ने किस तरह अपने पराक्रम और नेतृत्व से युद्ध भूमि में इतिहास रचा था। 1971 का भारत पाक युद्ध भारत के इतिहास का निर्णायक अध्याय था। 3 दिसंबर को युद्ध शुरू हुआ और मेजर होशियार सिंह शकरगढ़ सेक्टर के जरपाल क्षेत्र में कंपनी कमांडर के रूप में तैनात थे। 15 दिसंबर को पाकिस्तानी सेना ने भारी गोलीबारी और टैंकों के साथ हमला किया। गोली लगने के बावजूद उन्होंने मोर्चा नहीं छोड़ा और स्वयं बाहर निकलकर मशीन गन से जवाबी कार्रवाई करते रहे। वाह, जब नेतृत्व आगे बढ़कर लड़े तो हर सैनिक शेर बन जाता है। सर, इसके बाद आगे क्या हुआ? जवाबी कार्रवाई के दौरान मेजर दहिया को गोली लग गई। इस पर जब एक जवान ने कहा कि सर, आपको गोली लग गई है, तो उन्होंने कहा, मिट्टी से बने हैं हम, मिट्टी में मिलना है, पर जब तक इस मिट्टी पर तिरंगा लहरा रहा है हम पीछे नहीं हटेंगे। 3 दिनों तक लगातार लड़ते हुए उन्होंने न केवल पोस्ट को बचाया बल्कि दुश्मन को पीछे ढकेल दिया। श्रोताओं, यह बातचीत केवल एक संवाद नहीं है, यह उस सैनिक का संकल्प है जो तिरंगे को अपनी सांसों से जोड़ चुका था। गोली लगने के बावजूद मेजर होशियार सिंह दहिया एक कदम भी पीछे हटने को तैयार नहीं थे। इतनी गंभीर स्थिति में उन्होंने पोस्ट की रक्षा करना अपना पहला कर्तव्य समझा, जो यह दर्शाता है कि हमारे देश के सैनिक कठिन परिस्थितियों में भी मां भारती की रक्षा के लिए सदैव तत्पर हैं। जी बिल्कुल। मेजर दहिया के हाथ, कंधे और पेट में 3 गोलियां लगीं, फिर भी उन्होंने मेडिकल इवैक्यूएशन लेने से मना कर दिया और कहा, जब तक मैं जिंदा हूं दुश्मन इस पोस्ट को छू भी नहीं सकता। वाह, बेहद ही प्रेरणादायक। यह है भारतीय सैनिक जो घायल होने के बावजूद भी अपने संकल्प पर अडिग रहे। मेजर विवेक, अब आप हमें और हमारे श्रोताओं को ये बताइए कि मेजर होशियार सिंह दहिया की इस असाधारण वीरता का राष्ट्र ने कैसे सम्मान दिया। भारत सरकार ने उनकी अद्भुत वीरता और नेतृत्व के लिए 1972 में उन्हें परमवीर चक्र प्रदान किया। वे 1971 युद्ध के एकमात्र ऐसे परमवीर चक्र विजेता थे जिन्हें जीवित रहते हुए यह सम्मान मिला। सर, युद्ध समाप्ति के बाद मेजर होशियार सिंह दहिया ने किस तरह सेना और राष्ट्र को अपनी सेवाएं दी? युद्ध के बाद वे इंडियन मिलिट्री एकेडमी देहरादून में प्रशिक्षक रहे और कई महत्वपूर्ण पदों पर सेवा देते हुए 1988 में मानद कर्नल के रूप में सेवा निवृत्त हुए। 6 दिसंबर 1998 को हृदय गति रुकने से उनका निधन हो गया। उनके 3 पुत्र थे, जिनमें से 2 ने सेना में अधिकारी बनकर उनकी विरासत को आगे बढ़ाया। सोनीपत में उनके नाम पर स्मारक और विद्यालय भी स्थापित किए गए हैं। सर, आखिरी में मैं आपसे जानना चाहूंगा कि आप देश की युवा पीढ़ी को क्या संदेश देना चाहेंगे?
मैं यही कहना चाहूंगा कि यदि देश से प्रेम करते हो तो उसे निभाने का भी साहस रखो। एक जवान की पहचान उसके पद से नहीं, उसके जज्बे से होती है। मेजर होशियार सिंह दहिया अक्सर कहा करते थे, जिंदगी की कीमत इस बात में नहीं कि आपने कितने दिन जिए, बल्कि इस बात में है कि आपने उन दिनों में क्या किया। मेजर विवेक तिवारी जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपने हमारे श्रोताओं को एक परम वीर चक्र विजेता की अमर, प्रेरणादायक और राष्ट्र प्रेम से भरी गाथा सुनाई। तो श्रोताओं, आशा है कि आपको आकाशवाणी समाचार देहरादून का यह विशेष एपिसोड पसंद आया होगा। यदि आप भारत के अन्य परमवीर चक्र विजेताओं की गाथाएं सुनना चाहते हैं तो जुड़े रहिए हमारे साथ अगले एपिसोड में। तब तक के लिए हमें दीजिए अनुमति। जय हिंद, वंदे मातरम।